जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों इस क्लास में आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम जानकारी देंगे। और दोस्तों यह सभी ज्योग्राफी जिन एग्जामों में पूछी जाती है उनमें उनके लिए यह क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले कि आपने कोई भी क्लास ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 9 बजे आपको स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है हिमालय पार की नदियां हैं। तो दोस्तों यानी हिमालय के पार से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों ये हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियां हैं जो भारत में हिमालय के पार से आती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों मैं आपको मैप में बता दूं, यहाँ पर देख रहे होगे आप, यहाँ पर सिंधु नदी है, यहीं से दोस्तों सिंधु नदी निकल कर ये आती है और सतलज यहाँ से यहाँ को निकल कर आती है और ये भारत में प्रवेश कर पाकिस्तान में पहुँच जाती हैं। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से निकलकर इधर को अरुणाचल प्रदेश में होकर प्रवेश करती है। तो दोस्तों यह तीनों नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय के पार से भारत में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों इन तीनों नदियों को इम्पोर्टेंट हैं, आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं यह बताना है। तो दोस्तों यह आती हैं ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ये क्रम बिल्कुल सही क्रम है। तो दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पूछ लिया जाता है लंबाई के तौर पर अवरोही क्रम में नदियों को लगाइए। तो दोस्तों सही व्यवस्थित क्रम यह होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों इस क्लास में 100+ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों क्लास के एंड तक बने रहें और यह काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करने वाले हैं। और दोस्तों यह पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप यूपी टेट के 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों क्लास के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है यह बताना है। तो दोस्तों यह है गंगा। गंगा बृहत्तम नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों आपको हम गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। तो दोस्तों गंगा यह है दोस्तों, यहाँ से गंगोत्री से निकलकर और बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों आप यह नोट कर लें। और दोस्तों इसकी सहायक नदी है यमुना और दोस्तों घाघरा और रामगंगा, यह इसकी सहायक नदी हैं। तो दोस्तों इन्हें भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यह गंगा नदी यहाँ से जा रही है, आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर दोस्तों ये पद्मा लिखा हुआ है, यहाँ पर पद्मा, ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहीं पर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है और यह जब मिलती है तो उसे मेघना कहा जाता है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों गंगा की सहायक नदियाँ बता दूं, सोन, टोंस और दोस्तों केच, बेतवा, सिंध, चंबल, यह नदियाँ भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों रामगंगा भी इसकी सहायक नदियाँ है, गंडक भी इसकी सहायक नदियाँ है, कोसी भी इसकी सहायक नदियाँ है और गोमती भी इसकी सहायक नदियाँ है और दोस्तों घाघरा भी इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों यह सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इस क्लास में सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे और दोस्तों मैप के थ्रू भी आपको समझाए जाएंगे। तो दोस्तों क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाली क्लास बनने वाली है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों यह जानी जाती है मेघना के नाम से। यह मेघना के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते चलें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाले हैं और दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको देखने मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देख रहा होगा ये बंगाल में मेघना लिखा हुआ है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, यह ब्रह्मपुत्र नदी है और दोस्तों यह गंगा नदी है। इन दोनों का मेल यहाँ पर बांग्लादेश में होता है। तो दोस्तों यहाँ बांग्लादेश में होता है, जहाँ पर इनका मेल होता है उसे मेघना कहा जाता है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा यही दोनों नदियाँ निर्माण करती हैं और जिसका नाम दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा है। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो दोस्तों भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सब भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो दोस्तों किस नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो दोस्तों यह है दोस्तों गंगा नदी पर। यह गंगा नदी पर सड़क सेतु बना हुआ है और दोस्तों यह भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। और दोस्तों इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर स्टैटिक जीके की क्लास आप देख सकते हैं। सभी क्लास इंपॉर्टेंट हैं जो आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाली हैं। और दोस्तों इस क्लास में 100+ क्वेश्चन हैं, सभी को देखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है ये है बताना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से बनता है और दोस्तों यह बनता है बांग्लादेश में, यह बांग्लादेश में बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बना हुआ है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनाती हैं, वहीं से इस डेल्टे का निर्माण होता है। तो दोस्तों यह आप नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान किस जगह से स्थित है? तो दोस्तों यह दोस्तों गंगा का तो है दोस्तों उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत से। गंगा का उत्तराखंड गंगोत्री से है और दोस्तों ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में मानसरोवर झील से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र को दोस्तों तिब्बत में शांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नोट कर लें। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, यह यूपी पैट 2011 में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों भारत से बाहर जो उद्गम स्थल है वह कौन सी नदी है इनमें से? तो दोस्तों यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत से उद्गम नहीं है, इसका उद्गम है दोस्तों तिब्बत से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह तिब्बत से मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है और दोस्तों इसका बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि से होकर
और दोस्तों इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में होकर भारत में प्रवेश करती है। और दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह भी आप नोट कर लें। दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी हुई और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे आप सभी को नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों सांगपो नदी जो है यह किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह करती है अरुणाचल प्रदेश से। यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। और दोस्तों आपको मैं इसके बारे में फिर से बता दूं, यह आपको ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है और दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में होकर प्रवेश करती है और यह बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी और दोनों मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती हैं। और दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और दोस्तों तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और दोस्तों इसे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी तिब्बत में कहते हैं। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए इसके बारे में, इन सभी को नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो दोस्तों सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग बराबर सी है। तो दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी लंबाई कितनी है दोनों की? तो दोस्तों इनकी है 2900 किलोमीटर। इनकी 2900 किलोमीटर लंबाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था, वही सेम इसमें फिर मैप लगा हुआ है। और दोस्तों इस मैप में यहाँ से दोस्तों इसका उद्गम है और अरुणाचल प्रदेश में होते हुए बांग्लादेश में यह पहुँच जाती है। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों सिंधु का उद्गम यहाँ से होकर इधर को निकल जाता है, जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर लेती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इन सभी का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों सतलज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी यह भी मानसरोवर से निकलकर जम्मू कश्मीर के रास्ते होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर लेती है। और दोस्तों यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर और हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में होकर प्रवेश करती है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। रही सतलज नदी की बात, दोस्तों सतलज नदी यहाँ से निकलती है और दोस्तों यहाँ को प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों इन तीनों नदियों के बारे में यह जानकारी हुई और मैप के जरिए आपको कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से इस क्लास में 100+ क्वेश्चन हैं, सभी को एंड तक देखें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी हैं? तो दोस्तों माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों इसका निर्माण करती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको दोस्तों यह दिख रहा होगा, यह माजुली द्वीप है और दोस्तों इसका सैटेलाइट के द्वारा फोटो लिया गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा द्वीप लग रहा है। तो दोस्तों यह माजुली द्वीप है और दोस्तों इसके चारों तरफ यह ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह होती हैं? तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें दे रखी है दोस्तों बेतवा नदी। बेतवा नदी
दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों इस मैप में बेतवा नदी नहीं दिख पा रही है, जिसमें दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, माही, सरस्वती, भादर, संतर और दोस्तों मांडवी और गोदावरी ये सभी नदियां हैं, बेतवा इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं बिहार की प्रमुख नदियां, यानी दोस्तों बिहार राज्य में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। गंगा बहती है दोस्तों, कोसी बहती है, बागमती बहती है और दोस्तों गंडक बहती है, घग्गर बहती है और पुनपुन नदी बहती है। यह सभी नदियां बिहार की प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, आप यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय के पार से नदी आती है। तो दोस्तों भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है जो हिमालय के पार से प्रवेश करती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन ISSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह करती है सतलज नदी। इन सभी में सतलज नदी ऐसी है जो भारत में हिमालय के पार से प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऐसी 3 नदियां हैं जो हिमालय के पार से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों सतलज नदी का लोकेशन ये आ रही है दोस्तों, यह भारत में प्रवेश कर पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। और दोस्तों सिंधु नदी भी हिमालय के पार से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर पाकिस्तान में निकल जाती है। और दोस्तों जो हिमालय के पार से आने वाली नदी है एक और है दोस्तों, वह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर बांग्लादेश में निकल जाती है। तो दोस्तों यह तीनों नदियां हैं और जो भारत के हिमालय के पार से आती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है। तो दोस्तों विनाशक नदी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों विनाशक नदी कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विनाशक नदी दोस्तों क्यों कहा जाता है, यह जून जुलाई में बाढ़ लेती है और दोस्तों बाढ़ में काफ़ी फील्ड को तबाह कर देती है। तो दोस्तों इसे इसलिए विनाशक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो दोस्तों बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है। तो दोस्तों बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों बिहार का शोक कोसी कहलाती है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो दोस्तों वह 2 नदियां वह हैं, एक नर्मदा और सोन। नर्मदा सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं और यह दोनों ही अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में पूछे जाने के चांसेस हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, तब्बा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों तब्बा नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों तब्बा सहायक नदी किसकी है यह बताना है। तो दोस्तों यह दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी तब्बा नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको दोस्तों नर्मदा नदी दिख रही होगी, यह यहाँ से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अरुण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो दोस्तों यह जानी जाती है कोसी नदी। कोसी नदी का दूसरा नाम अरुण नदी भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाब पहाड़ी स्रोत है। तो दोस्तों जनापाब पहाड़ी स्रोत कहाँ पर है, यानी दोस्तों जनापाब से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप भी इसे नोट कर लें। दोस्तों इंदौर के पास से निकलने वाली नदी कौन सी है इनमें से। तो दोस्तों यह है दोस्तों चंबल नदी। यह चंबल नदी निकलने वाली नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों चंबल की सहायक नदी हैं दोस्तों बानस और दोस्तों शिप्रा और दोस्तों इसमें कुनो, यानी कि दोस्तों साफ नदियां दिखाई नहीं दे रही हैं। और दोस्तों चंबल यमुना की सहायक नदी है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। दोस्तों यह जानी जाती है भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों लूनी नदी राजस्थान से निकलकर गुजरात के रास्ते होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों आप यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेदड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो दोस्तों भेदड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो दोस्तों यह करती है दोस्तों नर्मदा नदी करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह मैंने नर्मदा नदी के बारे में अभी आपको बताया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो दोस्तों यह करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप दोस्तों इस मैप में देखेंगे नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियाँ हैं, आप इनमें जूम आउट करके देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियाँ में से कौन से नदी से विशिष्ट रूप से भिन्न है, यानी दोस्तों जो विशिष्ट रूप से भिन्न है ऐसी कौन सी नदी है। तो दोस्तों यह है दोस्तों नर्मदा नदी। यह नर्मदा नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, यह
उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है, यानी दोस्तों यह अरब सागर में बहती है। ऐसी दो ही नदियां हैं ये, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम की धारा में बहती हैं। तो दोस्तों यह इन्हीं के लिए यह विशिष्ट नदियां हैं। तो दोस्तों इन्हें आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाश्चुर्य नहीं है। तो दोस्तों पाश्चुर्य नदी कौन सी नहीं है इनमें से? तो दोस्तों यह नहीं है, यह दोस्तों महानदी नहीं है। महानदी पाश्चुर्य नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर माही नदी तंत्र माही नदी तंत्र का चित्र लगा हुआ है। इससे आप माही नदी के जो सहायक नदियाँ और नदियों के तंत्र हैं वह आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लगाना तो महानदी का था और लगा दिया माही नदी का। और दोस्तों माही नदी के बारे में अब जब यहाँ पर आ ही गई है तो माही नदी के बारे में आपको मैं कुछ पॉइंट बता दूँ। यह माही नदी है दोस्तों, यहाँ से मैदुरी झील से निकलकर यहाँ को गिरती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों यह एक ऐसी मात्र नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह कर्क रेखा है दोस्तों और इसे 2 बार यह काटती है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ लिया जाता है एग्जामों में, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों यह है माही नदी। और यह माही नदी राजस्थान के मेरुद झील से निकलती है और दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं साबर नदी, मानस नदी और दोस्तों बांसवाड़ा, चाय और दोस्तों मोरेन, सोम यह नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों यह एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों यह नहीं बनाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती। यह ताप्ती नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप दोस्तों ताप्ती नदी का बहाव आप देख सकते हैं, यह निकलती है मुलुताई पहाड़ी से निकलकर यहाँ पर आती है और दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और दोस्तों यह आपने देख लिया होगा, इसकी लोकेशन है, यह महाराष्ट्र से निकलती है और दोस्तों गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों यह दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी शिप्रा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अब मैं शिप्रा नदी के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं। शिप्रा नदी है दोस्तों, यह चंबल की सहायक है और दोस्तों इसके तट पर उज्जैन और इंदौर दोनों ही बसे हैं। यह भी आप नोट कर लें। शिप्रा दोस्तों यहाँ से निकलकर और ये चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों इस पर उज्जैन और दोस्तों इंदौर दोनों ही शहर बसे हैं। तो दोस्तों यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट जानकारी इसके बारे में हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। दोस्तों अमरकंटक के पठार से इनमें से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो दोस्तों यह नहीं निकलती है गोदावरी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप दोस्तों मैप में जूम आउट कर देख सकते हैं, गोदावरी नदी दोस्तों यहीं से निकली हुई होगी, मुझे इसमें साफ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, महानदी नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं।
तो दोस्तों यह तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? यह निकलती हैं दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी, यह तीनों ही नदियाँ दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुझे दोस्तों इसका मैप नहीं मिल पाया था, जो मैं इसे मैप में लगा देता। तो दोस्तों मुझे सिर्फ नर्मदा नदी का मैप मिल पाया। यह नर्मदा नदी यहाँ से निकलकर और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों यह नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं दोस्तों जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट जरूर कर लें। अब दोस्तों मैं मैप में आपको बता दूं नर्मदा और ताप्ती कहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ताप्ती और नर्मदा ये यहाँ से यानी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती हुई और अरब सागर में गिर जाती हैं। तो दोस्तों इन दोनों को यहाँ से निकाला जाता है और यहाँ पर गिर जाती हैं। आपको मैप में देखने को मिल रहा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह क्वेश्चन UPPCS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों इनमें से भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है नर्मदा। यह नर्मदा है और नर्मदा के बारे में मैंने अभी आपको कुछ फैक्ट्स इससे पहले बता दिए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन RRB, असम और GG 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह आपको आगे आने वाले एग्जामों में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें। तो दोस्तों मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, ऐसी कौन सी नदी है? तो दोस्तों यह है तापी। यह तापी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ताप्ती नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है नर्मदा। यह नर्मदा नदी है जो पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित कर देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर और अरब सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है दोस्तों गोदावरी। यह गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह भी RRB, असम और GG 2005 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों मैं गोदावरी नदी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं। जैसे कि गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल है दोस्तों ब्रह्मगिरी से निकलकर गंगा सागर में मिल जाती है। दोस्तों इसका बहाव पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भादलचल, नांदेड़, कोटा, पल्ली इन सभी से होकर बहाव होता है। यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यह गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर नोट कर लें। और दोस्तों इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और बृहद्गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह कौन सी नदी है? यह है दोस्तों गोदावरी। यह गोदावरी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभी दोस्तों मैंने गोदावरी नदी के बारे में आपको बताया था। यह ब्रह्मगिरी से निकलती है और गंगा सागर में मिल जाती है। इसका बहाव पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्रचल, नांदचेल, कोटक और पल्ली से होते हुए यह गंगा सागर में मिल जाती है। और दोस्तों यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें भी गोदावरी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों यह मैं आपको बता चुका हूँ। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यानी ब्रह्मगिरी के त्रिभंगक गाँव से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और यह दोस्तों यह गांव ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास स्थित है। तो दोस्तों आपको अगर ऑप्शन में त्रिबंधक गांव ना मिले तो आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां लगा दें। तो दोस्तों इसमें आप डाउट ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों बेनगंगा और पेनगंगा यह गोदावरी की दोनों सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी के त्रिवेंद्रक नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिल जाती है। इसका बहाव पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, बहादुरचल, नांदेड़, कोटक, पल्ली आदि से होती है। और दोस्तों इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों गोदावरी नदी को बृहद्गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र स्थित हैं। तो दोस्तों भारत में ही हैं ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भी और दोस्तों मुहाना यानी जहाँ पर गिरती है वह दोनों ही भारत में हैं। तो ऐसी नदी कौन सी है दोस्तों? ऐसी नदी है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऐसी मात्र एक नदी है जो है कि दोस्तों गोदावरी, यह गोदावरी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गोदावरी नदी के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों मोटा मोटा मैं फिर से बता दूं, दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है और बृहद्गंगा भी इसे ही कहा जाता है। और दोस्तों इसका उद्गम त्रिवेंद्रिक से है, त्रिवेंद्रिक गांव से है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? दोस्तों यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस में 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों कावेरी का उद्गम स्थल है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको दोस्तों कावेरी नदी यह दिख रही होगी, यहाँ से उद्गम होता है और यह यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह दोस्तों इसका उद्गम है कर्नाटक से और कर्नाटक से तमिलनाडु में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। उद्गम और दोस्तों गिरना दोनों ही इसमें बताया गया है। उद्गम है दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु के रास्ते ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों यह 2 राज्यों में बहने वाली नदी है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह लोको पायलट आरआरबी लोको पायलट में 2002 में पूछा गया प्रश्न है, यह भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। तो दोस्तों कावेरी जल नदी विवाद पर नदी पर विवाद चल रहा है जल को लेकर, और यह किन किन राज्यों के बीच चल रहा है। तो दोस्तों यह चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल कर्नाटक से है और यह तमिलनाडु को रास्ते होती हुई बांग्लादेश में गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसको अपनी पवित्रता के लिए दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह है गोदावरी। गोदावरी की साफ सफाई के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो दोस्तों यह है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह महाबलेश्वर से होती हुई निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं भीम इसकी सहायक नदी है, और दोस्तों भद्रा जल और तुंगभद्रा यह दोनों ही इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यह इसकी 3 सहायक नदियां हैं, भीम, तुंग और भद्रा, यह तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों पंचगंगा और दूधगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यह है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा है। तो दोस्तों इंडो ब्रह्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यह कहा जाता है एक पैरणिक नदी को, यह एक पैरणिक नदी को कहा जाता है। इंडो ब्रह्मा एक पैरणिक नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है। तो दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, किस जगह से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन BPSC 1994 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह निकलती है दोस्तों छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों दामोदर नदी यह निकलकर यहाँ से जा रही है। दोस्तों इसकी यह सभी सहायक नदियाँ हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। आप दोस्तों इसे जूम आउट करके कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधत नदी है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी भूमिगत नदी है। तो दोस्तों यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी है, जो दोस्तों भूमि यानी पठारी मैदानों से नहीं निकलती, यह भूमि से ही निकलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको दोस्तों यह लाल में दिख रही होगी, यह लूनी नदी है। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहा नदी है, यानी दोस्तों भारत में जो सबसे लंबे समय तक बहने वाली नदी है वह कौन सी है। तो दोस्तों वह है गंगा। भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी गंगा है, और दोस्तों इससे लंबी है ब्रह्मपुत्र भारत में इतनी लंबी नहीं बहती है। तो दोस्तों यह बहती है, यह दोस्तों भगीरथी और दोस्तों
गंगोत्री से निकल कर देवप्रयाग में मिलती हैं। दोस्तों देवप्रयाग से यह निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी दोस्तों यह बांग्लादेश से होकर जाती है। तो दोस्तों यह भी आप नोट रखें। अब दोस्तों इसकी सहायक नदी बता दूं, चंबल इसकी सहायक है, सिंध इसकी सहायक है, बेतवा इसकी सहायक है, केन इसकी सहायक है, टोंस इसकी सहायक है, सोन इसकी सहायक है और दोस्तों हुगली भी इसकी सहायक नदी है। और दोस्तों रामगंगा भी इसकी सहायक है, गोदावरी भी इसकी सहायक है, घग्गर भी इसकी सहायक है, गंडक भी इसकी सहायक है और कोसी भी इसकी सहायक नदी है। और दोस्तों महानंदा भी इसकी सहायक नदी है। और दोस्तों जमुना बांग्लादेश में जमुना इसके और ब्रह्मपुत्र के मेल को जमुना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह मेघना बनाती हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। तो दोस्तों भारत का बृहत्तम डेल्टा निर्माण कौन करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों मैं इसको मैप में आपको बता दूं डेल्टा कैसा होता है। डेल्टा ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ से मानो गंगा निकल कर आ रही है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है और यह दोस्तों काफ़ी टुकड़ों में यहाँ पर बढ़ जाए, टुकड़ों में बंटने के बाद मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके से मिल जाए दोस्तों। यहाँ से जैसे निकली, जैसे कि दोस्तों यहाँ से यह नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र आई और यहाँ से निकल कर इस तरीके से ये टुकड़ों में बढ़ जाएं, उसे ही डेल्टा बोला जाता है। और दोस्तों यह दोनों ही नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाह होने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों जो पश्चिम की ओर प्रवाह करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं भारत की, यानी दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाह करने वाली भारत की कौन कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों ये हैं, इसमें दे रखी हैं नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। तो दोस्तों इसमें है नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो भारत की पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। और दोस्तों यह पूछा भी गया है BPSC 1999 में, BPSC 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों मानस नदी जो है यह किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों यह है, मानस जो है यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती हुई और दोस्तों अरुणाचल के रास्ते होती हुई बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि दिहांग, दिबांग, लोहनी और दोस्तों मानस, यह सभी इसकी सहायक नदियां हैं। मानस है दोस्तों, राकेश है और रेडकस है। यह दोस्तों मुझे यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये दिख नहीं रहे हैं, यह सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों आप इन्हें जूम आउट करके देख लें। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों यह बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। यह नर्मदा नदी बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, BPSC 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसे आप नोट जरूर कर लें। आपको दोस्तों ये मैप में नर्मदा नदी तंत्र दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसे भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मेरी जबान तो लगी। यह क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती हैं। दोस्तों सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? और दोस्तों यह क्वेश्चन BPSC 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह निकलती हैं
अरावली की पहाड़ी से निकलती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो दोस्तों यह करती है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों हिमालय को काट कर यानी हिमालय के पार से बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों यह हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ऐसी नदियां हैं जो हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैप के जरिए दोस्तों मैं इसे आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों इनमें से ऐसी नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों यह बहती है नर्मदा। यह नर्मदा नदी बहती है। अब दोस्तों यह नर्मदा नदी तंत्र का मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें आप जूम आउट करके देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे गोदावरी नदी त्रिवेंद्रक से निकलकर पैठक, नासिक, नांदेड़ और दोस्तों भद्राचम से होकर यह अरब सागर में गिर जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय नदी क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों ऐसी नदी है घाघरा। घाघरा ऐसी नदी है जो भारत से इसका उद्गम स्थल नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों घाघरा नदी तंत्र मुझे मिला नहीं था, अन्यथा मैं यहाँ पर आपको शो करा देता। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों इन नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों मानसरोवर झील से, तिब्बत देश से होते हुए मानसरोवर से निकलती है। और दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में आकर भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास विशाल हिमानी से है। और दोस्तों इसका बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि से होते हुए यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश में मिल जाती है और बांग्लादेश से होकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों इसे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और इसे दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों जिन नदियों का उद्गम भारत में नहीं है मैंने आपको बता चुका हूँ, एक सतलज, एक सिंधु, एक ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों यह तीनों नदियाँ जो हैं यह मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह UPSCS 2013 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब दोस्तों मैं आपको
इस नदी के बारे में कुछ जानकारियाँ भी दे दूं। जैसे कि दोस्तों सतलज, आपको यह नदी दिख रही होगी, यह यहाँ से निकलकर सतलज नदी और इधर को आती है। तो दोस्तों इसकी यह यहाँ से यहाँ को निकल कर आती है और यह दोस्तों यह सिंधु नदी की सहायक नदी भी है, यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, यानी दोस्तों कौन सा इनमें से गलत है जो नर्मदा नदी के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों यह दोस्तों इसके पढ़ लेते हैं दोस्तों ऑप्शन। जैसे कि यह अमरकंटक से निकलती है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, तो दोस्तों यह गलत है और इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों यह नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों नर्मदा नदी से संबंधित है यह मार्बल राकस के समूह के बीच से बहती है। और दोस्तों यह भी संबंधित है, इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह तीनों ही इसके संबंधित हैं और यह संबंधित नहीं था। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो दोस्तों यह अरावली जो है, अरावली यह एक पहाड़ी है, यह नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों तुंगभद्रा, मालप्रभा और दोस्तों घाट प्रभा, यह तीनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण से सम्मिलित होती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी ऐसी है दोस्तों जो कच्छ के रण से समाहित होती है। तो दोस्तों यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लूनी। लूनी नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है। तो दोस्तों यह बहता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग नर्मदा नदी का बहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों यह मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं यह पूछा है। तो दोस्तों ये हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी ऐसी नदियां हैं जो भारत में डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है। तो दोस्तों अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम किस जगह पर होता है। तो दोस्तों यह होता है देवप्रयाग में। यह देवप्रयाग में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों मैं आपको मैप के जरिए बता दूं यह कैसे मिलती हैं और फिर किस नदी का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों देवप्रयाग में यह मिलती हैं। यह दोस्तों भगीरथी नदी इधर से आती है और अलकनंदा यहाँ से आती है, यानी नीली जलधारा में आती है और यह हरी जलधारा में आकर यह गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग से गंगा का निर्माण होता है, यानी गौमुख में मिलती हैं और गौमुख से इसका गंगा का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों सुंदरबन का जो डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। तो दोस्तों यह करती हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों मैप में आपको बता दूं, मैप में आप यहाँ सर्कल बना देख रहे होंगे, यह सुंदरबन का डेल्टा है जो कि बंगाल की खाड़ी में, यानी बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के बीच में यहाँ पर गिरती हैं, वहाँ पर यह सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। ये दोस्तों आपको लाल टिक दिख रहा होगा, यहाँ पर यह डेल्टा है और यह विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं दोस्तों। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस मैप को आपको मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ दोस्तों, अब आप इस मैप को आराम से देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र क्या क्या है वह बताना है। तो दोस्तों इसका गोदावरी का बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यह महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और महाराष्ट्र से तेलंगाना और दोस्तों तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश में होती हुई सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांगात से नहीं निकलती है? तो दोस्तों यह आरआरबी जीआरडी ग्रुप डी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। यह दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर नोट कर लें। यह प्रायद्वीप की उपांग नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है यमुना। यह यमुना नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यमुना नदी के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और दोस्तों यह यमुना निकलकर यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। यानी दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर यह गंगा में मिलती है। यह दोस्तों गंगा निकल कर आ रही है और यह प्रयागराज में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदी है दोस्तों, जैसे कि चंबल इसकी सहायक है और दोस्तों बेतवा इसकी सहायक नदी है। यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं। भोपाल से निकलती है दोस्तों बेतवा, चंबल निकलती है इंदौर से और दोस्तों बछूर से निकलती है यमुना। यह यमुना में मिल जाती हैं, यानी यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आप इस मैप्स के जरिए आप कुछ समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, इन पश्चिमी बहनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों पश्चिमी बहनी नदियों में पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों यह बहती है नर्मदा। यह नर्मदा बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह नर्मदा नदी तंत्र है, इसे आप देखकर जूम आउट कर देख लें, इसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है दोस्तों हुगली। यह हुगली नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह हुगली नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है। तो दोस्तों बेतवा नदी किस में मिलती है यह बताना है। और दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस 2014 में। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है और यानी दोस्तों किस में मिल जाती है? तो दोस्तों यह मिल जाती है यमुना में। यह यमुना में मिल जाती है। यह दोस्तों यमुना में मिल जाती है। इसे आपको मैप में दिखा दूं मैं। यह निकल कर आ रही है दोस्तों भोपाल से और यमुना में मिल जाती है। यह दोस्तों यमुना आ रही है और यह गंगा आ रही है और यह इसमें मिल जाती है। और दोस्तों गंगा में यमुना प्रयागराज में जाकर मिल जाती है।
अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए उख्यात है? यानी दोस्तों अपने मार्ग के लिए मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दोस्तों यह है दामोदर। यह दामोदर नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों किस नदी के मुख पर सबसे बड़ा नदी मुख है? तो दोस्तों यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हुगली। यह हुगली का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैप में हुगली नदी का उद्गम ये है, इस तरीके से दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जूम आउट करके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों ऐसी नदी है जो पंजाब का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है और दोस्तों इसकी काफ़ी सहायक नदियां हैं, जैसे कि चिनाब इसकी सहायक नदी है, रावी इसकी सहायक नदी है, झेलम इसकी सहायक नदी है और दोस्तों सतलज इसकी सहायक नदी है, ब्यास इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों इन सभी सहायक नदियों को आप नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती हैं? तो दोस्तों विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? दोस्तों कौन सी नदियां हैं? यह है दोस्तों नर्मदा। और दोस्तों नर्मदा के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनंततः अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों अरब सागर में जो गिरती है वह गिरती है नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों नर्मदा तंत्र यह आपको दिख रहा होगा, आप इसे जूम आउट करके देख लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। यह गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी के त्रिकेश्वर गांव से निकलती है और यह गंगा सागर में मिल जाती है। और दोस्तों इसका बहाव पंचवटी, पेण, राम महेंद्री, भाद्रचल, नांदचेर, कोटा, पल्ली इनसे होती हुई बहती है। तो दोस्तों और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल है दोस्तों मलाम हिमनद से शारदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप दोस्तों नोट कर लें। और दोस्तों इसका आप मैप में देख सकते हैं यह किस तरीके से बहती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? तो दोस्तों अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? तो दोस्तों यह है नर्मदा का। नर्मदा ताप्ती का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों नर्मदा नदी सबसे लंबी जो बहती है वह बहती है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे लंबे बहने वाली नदी नर्मदा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगोब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यंगलुंग जंगोब नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों मैं इन सभी के बारे में आपको जानकारी दे दूं। तो दोस्तों इस नदी के बारे में मैप के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं और दोस्तों यह भारत में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। और दोस्तों इसकी सहायक नदी है दिबांग, लोही और दोस्तों तिस्ता, यह मानस, यह काफ़ी सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों जो मुझे यहाँ पर नहीं दिख पा रही हैं आप इसे देख सकते हैं, यह इसकी सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों यह है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और दोस्तों महानदी कृष्णा और कावेरी। यह सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों इन नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों यह है सतलज। यह सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। मैंने इसका उद्गम बता चुका हूँ आपको, मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। और दोस्तों यह सिंधु की सहायक नदी है, यह भी आप याद रखें। और दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, यह इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस जैविक रुस्थल कहते हैं। तो दोस्तों जैविक रुस्थल किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों यह कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक रुस्थल कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह दोस्तों मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं, यह सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाह होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाह होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाह होती है। तो दोस्तों यह कौन सी नदी है जो और कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर स्टार लगाकर नोट करें। निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है। तो दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से। तो दोस्तों यह सोन नदी जो है, सोन नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों केन, बेतवा और चंबल, यह तीनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों मैं इसके मैप के थ्रू आपको बता दूं, सोन नदी जो है दोस्तों, यह सोन नदी यहाँ से निकलती है और सोन कुंड से निकलकर दोस्तों गंगा में मिल जाती है। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां आपको यह दिख रही होंगी दोस्तों, रिहंद और दोस्तों काफ़ी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। आप जूम आउट करके देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर साफ नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो दोस्तों इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने के लिए किस नदी को बोला है। तो दोस्तों यह बोला है गंगा नदी को। यह गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने को केंद्र सरकार ने बोला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह क्वेश्चन UPPSC 2008 में पूछा गया है। और दोस्तों गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री से है। और दोस्तों यह भगीरथी और अलकनंदा नदी का निर्माण यानी देवप्रयाग में मिलती हैं यह, और यह गंगा का निर्माण करती हैं। दोस्तों इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा
यमुना, चंबल, बेतवा, यमुना, सोन, गोदावरी, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, सॉरी दामोदर नहीं है दोस्तों इसकी, यह इसकी सहायक नदियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। रामगंगा भी इसकी सहायक नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है? तो दोस्तों इन नदियों में से सबसे बड़ा नदीय जल संग्रह क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इस नदी का है, यह है दोस्तों गोदावरी का, यह गोदावरी नदी का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हंगरी सहायक नदी है। तो दोस्तों हंगरी नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों हंगरी नदी है, यह है दोस्तों तंग नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर जरूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपली जिसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों कोपली किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों यह है दोस्तों बहान नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह भी दोस्तों 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो दोस्तों खारी नदी जो है यह किस नदी का अपवाह तंत्र है? तो दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम है। तो दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दोस्तों यह है चीन में, यानी दोस्तों दोस्तों यह तिब्बत में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हुई सतलज नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों देख लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ ही है। और दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से ही है। और दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश से है, यह भी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से ही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश से नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यह कहाँ से है? तो दोस्तों यह है दोस्तों हिमालय पर्वतमाला से, यह कैलाश पर्वतमाला से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला से है। और दोस्तों यह एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, यह भी आप दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में और देखने को मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों ऐसी नदी है माही नदी जो है मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और माही के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी और मैं बता दूं दोस्तों, यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप स्टार लगाकर जरूर नोट करें। और दोस्तों इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होती हुई यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भगीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों भगीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भगीरथी नदी निकलती है दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी यानी गौमुख से भगीरथी नदी निकलती है। यानी दोस्तों यहाँ से निकल कर ये आ रही है दोस्तों, सॉरी पेन लेना भूल गया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर निकलती है और ये आ रही है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी दोस्तों देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी को मिलकर गंगा नदी बना देती हैं। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह तलछट करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। यह ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। यह मानसरोवर से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होती हुई यह बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो दोस्तों सिंधु नदी की सहायक एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो दोस्तों यह है दोस्तों सतलज नदी। यह सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह काफ़ी बार इसमें भी रिपीट हो चुका है, आपने देख ही लिया होगा। और दोस्तों गोदावरी के बारे में आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स काफ़ी हैं इसके बारे में। इस वीडियो को आप जहां भी क्वेश्चन मिले उन्हें पुश कर जरूर नोट कर लें। और दोस्तों गोदावरी को बृहद्गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों यह बनाती है महानदी। तो दोस्तों महानदी जो है यह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं मैप में। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह है जम्मू एवं कश्मीर में दूधगंगा नदी स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आपको दूधगंगा का थोड़ा सा मुहाना दिखा देते हैं, दूधगंगा किस तरीके की है। तो दोस्तों यह आप देख रहे होंगे, यह दूधगंगा है और यह जम्मू और कश्मीर में बहती है। तो दोस्तों यह आपको देख लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनंत स्थल अफवाह नदी का उदाहरण है। तो दोस्तों अनंत स्थल अफवाह नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? तो दोस्तों यह है घग्गर नदी। यह घग्गर नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अभी यह प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो दोस्तों यह है गंगा नदी। यह गंगा नदी है जो दोस्तों कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह गंगा नदी के बारे में मैंने आपको अभी काफ़ी बार बता दिया है, तो आप दोस्तों इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो दोस्तों यह होता है सोन नदी का। यह सोन नदी का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों सोन नदी के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। सोन नदी गंगा में मिल जाती है और यह अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो दोस्तों यह बहती है दोस्तों नर्मदा। यह नर्मदा बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नर्मदा जो उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक मध्य प्रदेश से होते हुए निकलती है और दोस्तों अरब सागर में गिर जाती है। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्लास में बहुत मेहनत लगी है, इसे ज़रूर शेयर करें। नर्मदा
और सोन निकलती हैं। तो दोस्तों नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? यह निकलती हैं दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस क्लास में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है, इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ कल। जय हिंद, वंदे मातरम।